चलो लिखना बंद करो, यहाँ ध्यान दो। हम लोग रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 धातु और अधातु। उसी में हम लोग बहुत चीज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक यौगिकों के गुण धर्म। आयनिक यौगिकों के गुण धर्म क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। पहला क्या है इसका गुण, तो भौतिकी प्रकृति। भौतिकी प्रकृति, तो याद, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाले आकर्षण बल काफी मजबूत होते हैं। यह भंगुर भी होते हैं। यह भंगुर भी, तो हम लोग समझ चुके थे। धन आयन किसे कहते हैं, जिसपे धन आवेश रहता है उसे धन आयन कहते हैं। जिसपे ऋण आवेश रहता है उसे ऋण आयन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम, सोडियम पर क्या होता है, धायन, और ऋण आयन इस पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, और इसके दोनों के बीच एक आकर्षण बल रहेगा। ठीक है, जब इसका आकर्षण बल इसके बीच क्या होगा, काफी मजबूत होते हैं। और यह कैसा होता है, भंगुर भी होता है। तो समझ जाएंगे, जिसपे धन चार्ज रहता है उसे धन आयन, जिसपे ऋण चार्ज रहता है उसे ऋण आयन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे गलनांक और क्वथनांक। तो क्वथनांक कल हम लोग जान चुके थे, किसे कहते हैं, जो गैस के रूप में परिवर्तित होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे गलनांक एवं क्वथनांक ऊंच होते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ऊंच होता है। उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच, धन आयन और ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण इसके बंधन को तोड़ने में काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण इसको बंधन को तोड़ने में काफी ज्यादा ऊर्जा का आवश्यकता होता है, तब यह टूटता है। नहीं तो नहीं टूटता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक शादी का बंधन बन जाता है तो उसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। ठीक है ना, हालिया वो टूटता नहीं हो। जब टूटता है कथी, या तो लफड़ा होइए के टूटता है, दोनों पक्ष में मार पीटा होता है, केसा केसी होता है, बहुत रंग के वाद विवाद होता है, तब वो बंधन टूटता है। उसी तरह ये है रसायन शास्त्र में, इसका भी बंधन जब जुड़ जाता है तो इसको तोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक ऊंच होता है। इसलिए क्या होता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक ऊंच होता है। चलिए, सबसे ज्यादा गलनांक एवं क्वथनांक, सबसे ज्यादा गलनांक एवं क्वथनांक किसका होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO। Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सीजन, दोनों C मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सीजन, दोनों आपस में जब अपक्रिया करता है, रासायनिक अपक्रिया, तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका गलनांक और क्वथनांक कितना होता है, तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। घुलनशीलता, घुलन, ये प्राय जल में घुलनशील होते हैं। ये प्राय क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। कौन, आयनिक यौगिक। आयनिक जो यौगिक सब है वो प्राय क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। घुलनशील कहने का मतलब एकदम मिल जाता है। लेकिन पेट्रोल, पेट्रोल मिलता है जल में, नहीं। मिट्टी के तेल, किरोसन, वह जल में मिलता है। बेंजीन, ETC कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होते हैं। अब है विद्युत चालकता। तो आयनिक यौगिकों प्राय विद्युत के चालक होते हैं। इसमें करंट भी जाता रहता है। आयनिक यौगिक में करंट भी क्या होता है, जाता है। उसके बाद नमक का विलयन, नमक का विलयन विद्युत का चालन करता है। नमक का जो विलयन है, विलयन मतलब समझता है, नमक और पानी का मिलाएं घोल, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन।
तो नमक का विलयन विद्युत का चालन करता है, में नमक के विलयन में क्या होता है, करंट लगता है। ठीक है, जैसे हम एगो तार पलक पलक में घुसाया है, एगो पानी में डाले हुए हैं, नमक और चीनी की विलयन वाला पानी में, और में अपन हाथ डाल रहे हैं, तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन वही चीनी पानी में नहीं लगता है। एगो पलक में डाल दीजिए, एगो चीनी पानी वाला घोल में डाल दीजिए, बाल्टी में घोल लीजिए, चीनी पानी में डाल दीजिए, और में अपन हाथों डालिएगा तो ये करंट ना लगेगा। ये 100% सही है। इसका कहिएगा तो प्रयोग भी हो जाएगा, लेकिन प्रयोग करने के लिए उतना व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। अगर होगा तो बिल्कुल हो जाएगा, उतना व्यवस्था आप लोग कीजिए। लाइए शरबत पीवो करेंगे, प्रयोगो होगा। क्या चीनी शरबत बन जाएगा ना रे। अभी गर्मी का मौसम है, शरबत पीना बहुत ही लाभदायक बात है। हाँ, तो संडे को लेके आइएगा, कह के दिखाएंगे। नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है, जबकि चीनी वाला विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। चलिए, जैसे हम इसका पढ़ेंगे, नमक को जल में डालने पर वह आयन के रूप में नहीं टूटता है। नमक को जब हम जल में डालेंगे तो वह आयन के रूप में नहीं टूटेगा। यही कारण है कि नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है, जबकि चीनी का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता, क्योंकि नहीं, ये टूट जाता है, ये नहीं टूटता है, इसलिए इसमें क्या होता है, इसका चालन नहीं होता है, लेकिन इसमें चालन होता है। अब है आयनिक यौगिकों का भंगुर क्यों होता है। आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं, तो अभी ऊपर हम पढ़े हैं भंगुर के कहानी, वही बात है। क्योंकि आयनिक यौगिकों का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है। आयनिक यौगिकों का निर्माण किससे होता है, धन आयन और ऋण आयन से होता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं। जिसके कारण आयनिक यौगिक क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। पूछेगा आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं, तो उसका निर्माण किससे होता है, धन आयन और ऋण आयन से होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। इसको याद करके आइएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे धातु प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। कल बतलाए थे धातु पहचानने का, क्या बोले थे धातु का, इस धातु का क्या पहचान बतलाए थे। धातु का पहचान क्या था, कोई भी तत्व के अंत में क्या होगा, म। आ धातु का न स र। इसमें आप तत्व देख लीजिएगा, उसमें पहचान लीजिएगा कौन धातु है कौन अधातु। पहला हाइड्रोजन लिखा हुआ है वहाँ पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, धातु है कि अधातु है, अधातु है, तो हाइड्रोजन डाल देंगे। आयरन धातु था, कल हम गलत बोल दिए। हाँ, आयरन कल धातु था, ठीक है, मिस्टेक हो गया कल। वो पढ़ दिए आयरन, वो इंग्लिश शब्द न था, उसका हिंदी क्या है, लोहा, ठीक है, इसलिए वो धातु है। हाइड्रोजन, और इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारा तत्व हो जाएगा धातु में। उसी तरह हाइड्रोजन में देख लेंगे कौन कौन है जिसके ना होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी क्या है, अधातु है, ठीक है। इस तरह और भी सब होगा। और समझ में आ गया, धातु को पहचानने के शब्द, जिस तत्व के अंत में म रहेगा वह धातु, जिस शब्द के अंत में न स र की बात होगा उसे अधातु। तो पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, टोटल कितना तत्व है, 118 तत्व है। इसमें धातु है, अधातु है और उप धातु है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं और उप धातु किसे कहते हैं, ठीक है। आज हम लोग आयनिक यौगिकों के गुण धर्म के बारे में जान चुके हैं। इसको आप लोग इसको याद करके घर से लाइएगा, ठीक है। कल जो हम लोग बतलाए हैं लोहा, वो हम मिस्टेक से बतला दिए, लोहा हिंदी है, इसका इंग्लिश शब्द हम बोल दिए आयरन। जो आयरन हमारा क्या है, धातु है, यह अधातु नहीं, ठीक है। होता है मिस्टेक, कोई बड़ी चीज नहीं।